कुछ लोग क्या करते हैं, एक हाथ फेरते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह करते हैं, फिर दूसरा हाथ गिराते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह करते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त आलम तहसीनी। आप देख रहे हैं मदरसा नेटवर्क। आज की मेरी ये वीडियो नमाज जनाज़ा में जो अक्सर हम गलतियां करते हैं उससे बचने के लिए है, और मुकम्मल नमाज जनाज़ा का तरीक़ा जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें, मिस ना करें बिल्कुल भी वीडियो। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि हमें नमाज जनाज़ा कैसे पढ़नी है। तो सबसे पहले मैं आपको नमाज जनाज़ा की नियत समझाता हूं कि हमें नमाज जनाज़ा की नियत किस तरीके से करनी है। नियत की मैंने नमाज जनाज़ा की 4 तकबीरों के साथ, दुआ इस मैयत के लिए, वास्ते अल्लाह ताला के, पीछे इस इमाम के, मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाह अकबर कह कर के नाफ के नीचे ला कर के हाथ हस्बे दस्तूर बांध लेना है। हस्बे दस्तूर हाथ बांध लेना है। फिर उसके बाद में हमको सना पढ़ना है। हम नमाज में जो सना पढ़ते हैं हमें वैसी सना नहीं पढ़ना है, बल्कि कुछ चेंज करना है, कुछ अल्फाज कुछ जुमले बदलना है। बदलना कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ला सनाउका वला इलाहा गैरुक। बस हमें इतना बदलना है, वजल्ला सनाउका वला इलाहा गैरुक, इतना कहना है। और नमाज जनाज़ा में हमें सना को मुकम्मल कर लेना है। वजल्ला सनाउका वला इलाहा गैरुक कह के फिर हमें अल्लाह अकबर कहना है। अब कुछ लोग करते क्या हैं, नमाज जनाज़ा में अल्लाह अकबर आसमान की तरफ सर उठाते हैं, अल्लाह अकबर ऐसे करते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। अगर हमारी निगाह सामने है और हाथ हस्बे दस्तूर बंधे हुए और हमने सना पढ़ ली, उसके बाद में जब हम तकबीर कहेंगे तो सिर्फ जहाँ पर हमारा चेहरा है, जहाँ पर हमारी निगाहें हैं, सिर्फ हमें अपनी ज़ुबान चलानी है और अल्लाह अकबर कहना है। अल्लाह अकबर कहना है। फिर उसके बाद में हमें दुरूद इब्राहीम पढ़ना है। याद रखें कि अल्लाह अकबर आसमान की तरफ सर उठा करके नहीं कहना है, ये गलत तरीक़ा है। बल्कि आपको अल्लाह अकबर कहना है सिर्फ जहाँ पर निगाह है आपकी सामने, सजदे के सामने निगाह है, वहीं पर निगाह करके आपको अल्लाह अकबर कहना है। उसके बाद में दुरूद इब्राहीम पढ़ना है। जो दुरूद हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं वही दुरूद हमें सना के बाद में अल्लाह अकबर कहना है, और हमको उसके बाद में फिर दुरूद इब्राहीम पढ़ना है जो हम नमाज में पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता, जो हम नमाज में पढ़ते हैं वही हमें नमाज जनाज़ा में पढ़ना है। फिर उसके बाद में अल्लाह अकबर कहना है, उसी तरीके से कहना है जिस तरीके से हमने दूसरी तकबीर कही थी नमाज जनाज़ा में। मतलब आपको सर जो है आसमान की तरफ नहीं उठाना है, सर आपको ऐसे उठा करके अल्लाह अकबर नहीं कहना है, बल्कि आपकी जो निगाह सजदे के सामने है वहीं पर निगाह रहने दें और अल्लाह अकबर कह लें। फिर उसके बाद में मैयत के लिए जो दुआ पढ़ी जाती है, मैयत के लिए दुआ जो पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व ग़ाइबिना व सग़ीरिना, यह आपको मुकम्मल पूरी दुआ पढ़नी है। फिर उसके बाद में करना क्या है, फिर उसके बाद में हमें फिर तकबीर कहनी है। तो तकबीर कहनी है उसी तरीके से हमें तकबीर कहनी है जिस तरीके से हमने और तकबीरें कही हैं। अब हम सलाम कैसे फेरें। कुछ लोग क्या करते हैं, एक हाथ फेरते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह करते हैं, फिर दूसरा हाथ गिराते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह करते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। ये भी गलत तरीक़ा है। हमको क्या करना है, जब हम मैयत के लिए दुआ पढ़ लेंगे उसके बाद में चौथी तकबीर यानी अल्लाह अकबर कह देंगे, उसके बाद में दोनों हाथों को छोड़ देंगे। दोनों हाथों को छोड़ने के बाद में अब हम दाहिनी जानिब सलाम फेरेंगे, यानी सीधी जानिब, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। तो हम इस तरीके से सलाम फेरेंगे, मतलब हाथों को पहले छोड़ देंगे, उसके बाद में हम सीधी जानिब सलाम फेरेंगे, फिर हम बाईं जानिब सलाम फेरेंगे। अच्छा, अब होता क्या है कि कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं। मान लीजिए कि बच्चा है, बच्ची है, उनकी नमाज जनाज़ा हम कैसे पढ़ें। ये मैंने आपको बताया बालिग मर्द और बालिग औरत की नमाज जनाज़ा जो अभी मैंने आपको बताई है, ये बालिग मर्द और ये बालिग औरत के लिए नमाज जनाज़ा है। अब बच्चा नाबालिग है, बच्चा नाबालिग है या बच्ची नाबालिग है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम नियत वैसे ही करेंगे जैसे अभी मैंने आपको बताया, और हमने सना भी वैसे ही पढ़नी है जैसे अभी मैंने आपको बताया। वजल्ला सनाओं का वला इलाहा गैरुक बढ़ाना है जैसा मैंने आपको बताया। उसके बाद में जैसे दुरूद इब्राहीम जो हमने पढ़ा नमाज में वही हमने पढ़ना है। अब हमें जो हमने दुआ पढ़ी थी मैयत के लिए, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व ग़ाइबिना, ये पढ़ी थी हमने, अब नहीं पढ़ना है। अब हमने ये देखना है कि मैयत जो है वो नाबालिग बच्चे की है या नाबालिग बच्ची की है। अगर नाबालिग बच्चा है तो हमने पढ़नी है अल्लाहुम्मा जअलहु लना फ़रातों वजअलहु लना, मतलब हु लना लगाना है। अल्लाहुम्मा जअलहु लना फ़रातों वजअलहु लना अजरों व ज़ुख़रों वजअलहु लना शाफ़िअं व मुशफ़्फ़अ। ये है नाबालिग बच्चे की दुआ। डिफरेंस है, चेंजिंग है नाबालिग बच्ची में और नाबालिग बच्चे में।
नाबालिग बच्चे के लिए क्या लगाओगे आप? अल्लाहुम्मा जअलहु लना, हु बढ़ाओगे यहाँ पर, और आखिर में बढ़ाओगे, आखिर में क्या करोगे? अल्लाहुम्मा जअलहु लना फ़रातों वजअलहु लना अजरों व ज़ुख़रों वजअलहु लना शाफ़िअं। यहाँ पर करना है हमको शाफ़िअं व मुशफ़्फ़अ। अब नाबालिग बच्ची है तो कौन सी दुआ पढ़ेंगे? तो नाबालिग बच्ची है तब पढ़ेंगे हम अल्लाहुम्मा जअलहा लना फ़रातों। यहाँ पर हा बोलेंगे, वहाँ पर हु बोलेंगे, इतना ध्यान रखना। यहाँ पर लड़के में बोलेंगे शाफ़िअं और लड़की में बोलेंगे शाफ़िअतों। ठीक है, ये डिफरेंस करना है हमको, ये चेंजिंग करनी है हमको। नाबालिग बच्चे का जनाजा है तो हमको बोलना है अल्लाहुम्मा जअलहु लना फ़रातों वजअलहु लना अजरों व ज़ुख़रों वजअलहु लना शाफ़िअं व मुशफ़्फ़अ। ये तो हो गई नाबालिग बच्चे के लिए दुआ। अब नाबालिग बच्चे के लिए दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा जअलहा लना फ़रातों वजअलहा लना अजरों व ज़ुख़रों वजअलहा लना शाफ़िअतों व मुशफ़्फ़अ, वजअलहा लना शाफ़िअतों व मुशफ़्फ़अ। तो फ़र्क क्या है? हा का और शाफ़िअतों का, और इधर क्या है? हूँ का और शाफ़िअं का। ठीक है, और सुबहाना में क्या डिफरेंस है? सबके लिए, ये नाबालिग बच्चे के लिए भी है, नाबालिग बच्ची के लिए भी है, और ये बालिग औरत और बालिग मर्द उसके लिए भी क्या करेंगे आप? वजल्ला सनाऊ का बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? वजल्ला सनाऊ का बढ़ाएंगे, इतना बढ़ाएंगे। और सुबहाना वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हम नमाज में पढ़ते हैं, फिर दुरूद इब्राहिम हम वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हम नमाज में पढ़ते हैं, बस दुआ में चेंजिंग करनी है। बालिग मर्द है, बालिग औरत है, तो सबके लिए यही दुआ है अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना। ये हमने दुआ पढ़नी है बालिग के लिए भी और मर्द के लिए भी और औरत के लिए भी। और नाबालिग के लिए क्या करना है हमको? हु लगाना है, बच्चे के लिए हु और शाफ़ियों लगाना है, और बच्ची के लिए हा लगाना है और शाफ़िअतों लगाना है। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं हूं आपका दोस्त आलम तहसीनी, आप देख रहे हैं मदरसा नेटवर्क। मदरसा नेटवर्क को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि हम अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुँचाते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।